हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने से पहले, ठीक है, छोटा सा मेरा एक स्टोरी सुन लो। देखो, एक परिवार है, ठीक है। इस परिवार में दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। दो जुड़वा बच्चों में एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की का नाम था दीपिका। लड़की का नाम क्या था? दीपिका। लड़का का नाम था प्रकाश। लड़का का नाम था बेटा प्रकाश, लड़की का नाम था दीपिका। अब जरा देखो, दीपिका और प्रकाश दोनों भाई बहन एक ही परिवार में, लेकिन दोनों जुड़े। अब इसमें क्या हुआ? इसमें दोनों में समानता क्या होगा? अगर दीपिका का एज 12 साल हुआ तो प्रकाश का एज भी 12 साल होगा। दीपिका का 15 साल, तो इसका मतलब प्रकाश का एज भी कितना होगा? 15 साल। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है बच्चा, क्या लिखा है? इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या लिखा बेटा इसमें? इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस यह है कि दीपिका लड़की है माइनस प्रकाश लड़का है। मतलब देखो, पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक लड़का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। अब देखो, दोनों भाई बहन एक ही घर में रहते हैं, दोनों का कमरा अलग अलग है और दोनों के कमरे के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं 2L। क्या बता? 2L मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का कमरों का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं 2L। और इस 2L का बहुत जरूरत पड़ेगा आप लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे बहुत सारा डेरिवेशन हम लोग इस 2L को लेकर के करेंगे। अब जरा देखो, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब इस लाइन को हम लोग कहते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक बीच में सेंटर पे एक हम लोगों ने लाइन खींचा है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसके ऊपर भी बहुत सारे डेरिवेशंस आगे आने वाले हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं वो सारे डेरिवेशन। आप जस्ट रेडी रहना बेटा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको हम लोग एक्सियल डाइपोल बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और इसके बीच में ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं डाइपोल सेंटर। देखो, कभी भी अगर कोई डेरिवेशन हम लोग कर रहे, कोई भी डेरिवेशन अगर हम लोग करने जा रहे हैं उसमें डाइपोल का सेंटर को ही हम लोग मान के चलते हैं। डाइपोल, देखो हम लोग सेंटर इसको नहीं मानेंगे, हम लोग सेंटर इसको नहीं मानेंगे। देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो लेंथ है वो बहुत ही कम रहेगा, डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा। इसमें ऐसा लिखा हो कि स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू गाइस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, इसको TL लेते हैं। और इसका बीच को, सेंटर को लेकर के ही हम लोग कोई डेरिवेशन करते हैं और हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, बस इतना याद रखना। और क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तब हम लोग नेट चार्ज हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसको हम लोग 0 मान के चलते हैं। ये है डाइपोल, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में डाइपोल मोमेंट उसको बोलते हैं जैसे कि पूरा एक चार्ज का स्ट्रेंथ, एक चार्ज की हिम्मत कितना है, एक चार्ज का कितना स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रांग है वो, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसको कहते कैसे? देखो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जरा देखो, ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये है एक नेगेटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये है प्रकाश, ये है दीपिका, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको 2L दिया है हमने। और डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। हम लोग डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग करते हैं P से भी। दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा 2L। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 2L क्यों लिया है। जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन करते हैं या फिर जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन डाइपोल के, ये देखो ये दो डाइपोल है। अब ये डाइपोल के बीच का जो सेंटर है ना, इस सेंटर को कंसीडर करके ही हम इसका डेरिवेशन या फिर कैलकुलेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि इसका मिडिल पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल जाता है और ये कैलकुलेशन और डेरिवेशंस में करने में, मतलब सॉल्व करने में, डिराइव करने में ये बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 2L लेते हैं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन मत करना सर ये 2L क्यों लिया,
एल क्यों नहीं लिया सर, बाकी सब में तो हमने एल लेते हैं। नहीं, हम लोग इसका 2L इसलिए लेते हैं, देखो इसको दो कंडीशन है, दूसरा मतलब दो रीजन है। तो पहला रीजन कि दोनों के बीच का हम लोग सेंटर को कंसिडर करते हैं। नंबर 2, इसका बीच का जो डिस्टेंस है इसके लिए 2L इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन और डेरिवेशंस काफी इजी हो जाए हम लोग के लिए, सॉल्व करने के लिए, डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब जरा देखो, ये है डाइपोल मोमेंट बेटा, ये Q है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, हाँ दोनों में से कोई भी ले लो, ये पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, बात वही है। ठीक है, ये पॉजिटिव ले लिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा 2L, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था दीपिका और प्रकाश के बारे में। मान के चलो कि दीपिका ने पानी पिया, ठीक है, दीपिका ने पानी पिया, पानी गया कहां? पेट में। पेट में है कौन सा एसिड? HCl। देखो अब क्या क्या, देखो दीपिका ने पानी पिया, दैट इज मींस H2O। ठीक है, इसमें है क्या? पेट में है क्या? HCl। अब जरा इससे हमें क्या पता चलता है? H2O और HCl, these are the practical examples of dipole moment। इसका मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, इस मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, इसीलिए इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है डाइपोल मोमेंट का स्टोरी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।